प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 149 वचन 1। अल्लेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब खड़े हो जाएं। कैसे हैं आप लोग? हम सब अच्छे हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और आज के सुंदर दिन को, ये जो समय हमें प्रभु ने दिया है, इस समय को हम आनंद में परिवर्तन करेंगे, आनंद से भर देंगे। ये समय आनंदमय तब होगा हमारे लिए जब हम आनंद विभोर होकर प्रभु के आदर में भजन गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। जब माँ मरियम ने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया तो आनंद से भर गई थी और आनंद विभोर होकर माँ मरियम ने भजन गाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ मरियम ने क्या कहा? मेरी आत्मा प्रभु को हालेलुया, 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 मेरी हालेलुया। आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु को पहचान लिया है, जिसने सच्चे ईश्वर, सच्चा मनुष्य प्रभु यीशु का अनुभव किया है, प्यारे भाई और बहनों, वो आनंद से भर जाएगा, सच्ची आनंद से भर जाएगा वह व्यक्ति। हम आनंद ढूंढते हैं दुनिया में, है ना? उत्तर देना पड़ेगा। हम आनंद ढूंढते हैं इस संसार में, कोई चीज से, कोई व्यक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वस्तु के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ भी चीज हासिल करके हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उसको पाकर हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कितने समय तक हमारे पास रहता है? क्षणभंगुर, थोड़े से समय तक। लेकिन जो प्रभु हमें आनंद प्रदान करता है वो अपार है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। आइए उसी आनंद को अनुभव करेंगे। जब एलिजाबेथ ने प्रभु का अनुभव किया तो क्या हुआ प्यारे भाई और बहनों? एलिजाबेथ के गर्भ में शिशु आनंद के मारे, क्योंकि सच्चे ईश्वर को उन्होंने पहचाना है, अनुभव किया है उस प्रभु की उपस्थिति को। आज हम इस पवित्र बलिवेदी में, इस पवित्र मंदिर में उपस्थित है, तो यहाँ पे जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है। क्या हम अनुभव करते हैं? दोनों हाथों को उठाइए जो अनुभव करता है कि यहाँ सच्चा ईश्वर, मैं प्रभु में सच्चा आनंद मनाता हूँ, मैं प्रभु में आनंद ढूंढता हूँ। और प्रभु का वचन कहता है, जो ईश्वर में आनंद मनाता है उसकी मनोरथ पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी एक सुंदर गीत के साथ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, इस गीत के साथ हम प्रभु की महिमा गान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब ताली बजाते हुए हम जितना आनंद में हैं उतने खुशी से तालियां बजाते हुए आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ,
आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। सब गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। प्रभु यीशु ही हम सभी का मालिक है, वही हमारा पिता है, वही हमारा एकमात्र उद्धार करता है। आइए सारे हृदय के साथ, सारी आत्मा के साथ, सारे सामर्थ के साथ हम प्रभु में आनंद मनाएं। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। 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 इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए अपने रक्त को बहाया है। उस प्रभु ने अपने प्राणों की आहुति हम सभी के लिए दे दी। हम सभी के लिए वो क्रूस पर मर गया, हम सभी के लिए वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। हम उसके पर्व को, उसके जन्मदिन को मनाने की तैयारी में आज यहाँ पर आए हैं। आइए बड़े भक्ति भाव से प्रभु के आनंद मनाते हुए, आनंद से, खुशी से प्रभु यीशु के जन्मदिन की तैयारी करते हुए, इस गीत को गाते हुए अपने आनंद का हम सभी बखान करेंगे। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। 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 क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। प्रभु यीशु हमारा करुणामयी प्रभु है। वो हमसे प्रेम करता है। वो किसी को दुख में, तकलीफ में, बीमारी में देख ही नहीं सकता। प्रभु का हृदय दया से, करुणा से द्रवित हो उठता है। वो चंगाई दाता है, हमारे दुख को मिटाता है, हमारे दर्द को मिटाता है, हमें चंगाई देता है, हमें सांत्वना देता है। इसलिए हमें खुशी से, आनंद से उस चंगाई दाता की प्रशंसा करते हुए, आनंद विभोर होते हुए एक साथ में उसकी आराधना करेंगे। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। 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 जिसके दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के
के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद। हाथों को फैलाते हुए एक साथ प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे सारे सामर्थ्य और शक्ति के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना तेरी स्तुति सारे सामर्थ्य से सारी शक्ति से प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। केवल तू ही एकमात्र हमारा प्रभु है, केवल तू ही हमारा मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु आज हम तेरे चरणों में तेरी आराधना करने के लिए तेरी स्तुति करने के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए उपस्थित है। प्रभु यीशु आशीष दे हम सभी को, कृपा दे प्रभु यीशु, ताकि हम सभी आज अच्छे पाप स्वीकार के द्वारा अच्छे पाप स्वीकार के द्वारा अपने आप को साफ कर सके। प्रभु यीशु तेरे आगमन के लिए तेरे जन्मदिन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। आशीष दे यीशु हम सभी को, कृपा दे यीशु, अपने हाथों से छू ले प्रभु यीशु, स्पर्श कर हम सभी का। प्रभु यीशु तू हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा तारणहार, तू ही हमारा उद्धारकर्ता। आशीष दे यीशु, कृपा दे यीशु, आशीष दे यीशु। अपने सामर्थ्य को प्रकट कर, अपनी चंगाई को प्रकट कर, अपने अनुग्रह को प्रकट कर। आशीषित कर यीशु हम सभी को, आशीषित कर यीशु। प्रभु जी तेरे नाम से हर बीमारी दूर हो जाए, तेरे नाम से हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तेरे नाम से सारे दुख सारी तकलीफें सब कुछ दूर हो जाए। यीशु तू महान है, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। ओ यीशु आशीष दे हम सभी को, कृपा दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। चरवाहों ने प्रभु को पाकर आनंद मनाया। हालेलुया हालेलुया। चरवाहों ने प्रभु यीशु को पाकर, प्रभु यीशु का जब संदेश सुना चरवाहों ने कि हमारे लिए एक राजा एक मुक्तिदाता ने जन्म लिया है, तो उन्होंने क्या किया? आनंद मनाया। प्रभु के पास चले गए देखने के लिए, और उन्होंने वहां पाकर गौशाले में प्रभु यीशु को पाकर आनंद मनाया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम एक दूसरे से मिलकर एक हृदय एक प्राण होकर प्रभु की महिमा गाएं। महिमा तेरी अपार, हे प्रभु तेरी महिमा अपार है। तू अपना आनंद हम सबों को प्रदान कर। तुझ में हम सच्चा आनंद मना सके प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु की यीशु प्रभु की जय, ऊंचे स्वर से यीशु प्रभु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, हमारे प्रभु की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए ताली बजाते गाए। ला 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 ला
करूं मैं कैसे वर्णन, महिमा तेरी अपार, करूं मैं कैसे वर्णन। गगन में भुवन में तेरी ही महिमा, गगन में भुवन में तेरी ही महिमा। जय हो तेरी तेरी जय हो, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम, पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम, पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। ला 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 ला, दोनों हाथों को उठाते हैं। ला 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 ला। जल थल नभ में प्रभु कोई दूसरा नाम नहीं, ढूंढा सारा जहां तेरे जैसा कोई नहीं। जल थल नभ में प्रभु कोई दूसरा नाम नहीं, ढूंढा सारा जहां तेरे जैसा कोई नहीं। प्रेम भाव के साथ हूँ तेरा धन्यवाद, है मेरी कामना करूँ जीवन तुझे अर्पण। शरणम देवा देवा शरणम, शरणम शरणम शरण देवा शरणम देवा शरणम। महिमा तेरी अपार, करूं मैं कैसे वर्णन, महिमा तेरी अपार, करूं मैं कैसे वर्णन। भुवन में तेरी ही महिमा, गगन में भुवन में तेरी ही महिमा। जय हो तेरी तेरी जय हो, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम, पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम, पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। ताली बजाइए, ताली बजाते हुए, आनंद से ताली बजाते हुए। खून बहाया तूने क्रूस पे मेरे लिए, दिया जीवन नया अपनाया तूने मुझे। खून बहाया तूने क्रूस पे मेरे लिए, दिया जीवन नया अपनाया तूने मुझे। प्रेम भाव के साथ हूँ तेरा धन्यवाद, है मेरी कामना करूँ जीवन तुझे
करूं मैं कैसे वर्णन, गगन में भुवन में तेरी ही महिमा, गगन में भुवन में तेरी ही महिमा। जय हो तेरी तेरी जय हो, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम, पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम, पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। ला 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 ला। हम स्तुति करें। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरे अंतरंग मित्र, आ जाइए प्रभु, हम में भर जाइए, हम में निवास कीजिए। जाने अनजाने में कितनी ही बार हमने तुझे अनदेखा किया है, अनसुना किया है। प्रभु फिर से हम ऐसा ना करें, बल्कि तेरा अनुसरण करें। तू जैसा प्रेरणा देता है उसके अनुसरण कर सके। आ जाइए पवित्र आत्मा ईश्वर। हमारे अंदर एक नया बदलाव दीजिए पवित्र आत्मा ईश्वर। हमें नया मनुष्य बना दीजिए पवित्र आत्मा ईश्वर। तुझ में आनंद मनाते हुए हर एक दिन, जो प्रभु का प्रेम हर दिन नया बन जाता है, उस प्रेम का अनुभव करें हम। उस प्रेम का अनुभव करने के लिए प्रभु हमें तेरी ज़रूरत है। उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 उतरा। ताली बजाते हुए सब ताली बजाएंगे। प्रभु के पवित्र प्रांगण में आनंद विभोर होकर ताली बजाते हुए इस गीत के साथ हम पवित्र आत्मा ईश्वर का स्वागत करेंगे। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको,
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हैं, उस सांत्वना के आत्मा को, उस सामर्थ्य के आत्मा को, उस कृपा के आत्मा को, उस क्षमा के आत्मा को आमंत्रित कीजिए अपने जीवन में, अपने परिवार में, ताकि पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन को बदल दे। बुलाएंगे पवित्र आत्मा को, बुलाते हुए एक साथ, आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। जो खड़े हो सकते कृपया खड़े हो जाइए। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। प्रभु यीशु ने हम सभी को प्रभु यीशु ने अपने आप को दे दिया। प्रभु ने हम सभी को एक रोटी के रूप में दे दिया। आइए प्रार्थना करें ताकि जब भी हम उस आसमानी रोटी को ग्रहण करें, प्रभु यीशु का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में वास हो, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करें। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूरी करके रजा, भरपूरी करके रजा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। जैसे शिष्यों पर तू उतर आया प्रभु हमने उतारा। उतरा उतरा उतरा। जैसे माँ मरियम पे उतर आया तो हमने उतारा प्रभु। उतरा जैसे संत यूसुफ में उतर आया तो हमने उतारा प्रभु। जैसे तू यीशु में उतर आया हमने उतारा प्रभु। जैसे तू पवित्र परिवार में उपस्थित रहता हमने उपस्थित रहने की कृपा कर प्रभु। उतरा 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 उतरा।
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पावन आत्मा हम सभी के ऊपर छूले, पवित्र आत्मा हम सभी को अपने वरदानों से, अपनी कृपाओं से, अपने सामर्थ्य से भरते हैं पावन आत्मा। आइए पावन आत्मा हमारे पापी जीवन में आइए, चमत्कार कीजिए पावन आत्मा, हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को आके हर दीजिए पावन आत्मा। हम आपको बुलाते हैं पावन आत्मा। आइए पावन आत्मा, 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 आइए हमारे जीवन में हे पावन आत्मा, हे शांति के आत्मा, हे सामर्थ्य के आत्मा, हे सांत्वना के आत्मा, आइए पावन आत्मा, आपकी स्तुति आपकी आराधना, आइए पावन आत्मा, छूले हम सभी को पावन आत्मा अपने हाथों से, स्पर्श कर हम सभी को पावन आत्मा, स्पर्श कर दे आत्मा, स्पर्श कर आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, छूले हम सभी को आत्मा, छूले हम सभी को उतरा 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु यीशु का एक सुंदर सा प्रार्थना है कि हे पिता, सबके सब एक हो जाएं। प्रभु यही चाहते हैं कि हम सब के सब एक हो जाएं। प्रभु के चुने हुए शिष्य भी एक हृदय और एक प्राण हो गए। जब पवित्र आत्मा उनमें उतर आया, सब एक हृदय और एक प्राण हो गए। तो इस सुंदर शुभ अवसर पर, आगमन काल के प्रभु यीशु के इस सुंदर जन्मदिन के अवसर पर इस वर्ष प्रभु हमें यह आशीष दे और यह वरदान दे कि हम सब एक हृदय और एक प्राण होकर रहे। आइए हम एक साथ बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सभी को जय यीशु, जय यीशु। एक बार जोर से बोलेंगे, जय यीशु, जय यीशु। एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जोर से जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी के साथ, क्योंकि हम आज प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु की पावन वेदी के सामने, प्रभु यीशु के इस भव्य मंदिर में यहाँ पर हम सभी आ जाए हैं। हम सब लिए खुशी का समय क्यों है? क्योंकि हम आगमन काल में हैं। हम इस समय आगमन काल में हैं। आगमन काल की क्या विशेषता है? आगमन काल में हम प्रभु यीशु का इंतजार करते हैं, प्रभु यीशु की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हम सभी को खुश होने की जरूरत है। खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंदमय होते हुए प्रभु यीशु का हमें इंतजार करना है, प्रभु यीशु की हमें प्रतीक्षा करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह हम सभी जानते हैं
इस दुनिया में अलग अलग तरह के सीजन हैं, अलग अलग तरह की ऋतुएं हैं। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, अलग अलग तरह के सीजन है इस दुनिया में। और हर एक सीजन की, हर एक ऋतु की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खासियत है। गर्मी में क्या होता है? गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, बारिश में छाते की जरूरत होती है क्योंकि भीगने का डर रहता है कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी तरह प्यारे भाइयों बहनों, हमें कलीसिया में हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ, हमें भी अलग अलग सीजन, अलग अलग काल, अलग अलग समय कलीसिया ने दिए हैं। चालीसा काल है, साधारण काल है और आगमन काल भी है। और इस समय हम कौन से काल में हैं? आगमन काल में, प्यारे भाई बहनों, आगमन काल में। और आज हम सभी यहां पर उपस्थित हैं प्रभु की पावन वेदी के सामने इस मंदिर में। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किस चीज के लिए? प्रभु यीशु के आगमन के लिए, प्रभु यीशु के आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए आज हम यहां पर उपस्थित हैं प्यारे भाई बहनों। तो खुशी का समय हम सभी के लिए। प्यारे भाई बहनों, हम पवित्र मिस्सा बलिदान में पाठों में इन दिनों आगमन काल के दौरान बार बार एक बात को सुनते हैं, बार बार हमें बताया जाता है, तैयार करो अपने आप को, तैयार करो। तैयारी का समय है, टाइम फॉर प्रिपरेशन, अपने आप को तैयार करने का समय है, बार बार बताया जाता है। तो आगमन काल अपने आप को तैयार करने का समय प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले अपने आप को तैयार करने का समय है। आप सभी जानते हैं अपने घर में, आपके घर में यदि कोई कभी मेहमान आता है और अगर वो पहली बार आता है आपके घर में तब थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? अपने घर की साफ सफाई। अपने घर की सबसे पहले साफ सफाई की जाती है मेहमान के आने के लिए, ताकि जब मेहमान आएगा तो मेरा घर थोड़ा साफ सुथरा दिखना चाहिए, स्वच्छ दिखना चाहिए, ताकि मेहमान को थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा लगे, उसको उसका ठहरने के लिए, उसका तुम्हारे साथ भोजन करने के लिए मन करे। इसलिए साफ सफाई करते हैं। और जब हम साफ सफाई करते हैं तो क्या करते हैं? जितना भी घर का सामान है जो देखने में बेकार लगता है, इधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, उसको समेटते हैं, इकट्ठा करते हैं और कहाँ डाल देते हैं? कहाँ डालते हैं? स्टोर रूम में, गोदाम में डाल देते हैं, ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। घर साफ सुथरा दिखना चाहिए ना, अच्छा दिखना चाहिए, गोडाउन में डाल देते हैं। अगर स्टोर रूम नहीं है तो कोने में लगा के कपड़ा ढक देंगे इसके ऊपर, है कि नहीं? कपड़ा ढक दें, हम सभी करते हैं अपने घर में, सभी करते हैं ये काम, है कि नहीं? लेकिन क्या होता है मेहमान के जाने के बाद? मेहमान कुछ समय तक वहां पर है, ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही वो गेस्ट हुआ मेहमान वहां से चला जाता है, एक एक करके जो सामान जहां पर था वापस आ जाता है। सारा सामान स्टोर रूम से निकलकर अपने अपनी जगह पे आ जाता है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? वास्तविकता है कि नहीं? सच्चाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, कुछ इसी तरह कई बार हम अपने जीवन में करते हैं, अपने क्रिस्तीय जीवन में करते हैं। हम हर बार क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के लिए, ईस्टर के लिए तैयार करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उपवास रखते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार इन पर्वों के बाद, ये जब पर्व, जब त्योहार निकल जाते हैं, क्रिसमस निकल जाता है, ईस्टर निकल जाता है, उसके बाद दोबारा से हमारे दिल में जो बुरी भावनाएं थी, जो बुरे विचार थे, जो पाप था, जो पाप की प्रवृत्ति थी, उसका प्रवेश धीरे 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 दोबारा हो जाता है। प्यारे भाई बहनों, दोबारा हो जाता है, दोबारा हो जाता है। इसलिए हम सभी को विशेष रूप से आज की सत्संग में, आज की साधना में, आज की इस रिट्रीट में हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, कृपा मांगनी है, प्रभु से आशीष मांगनी है। क्यों? ताकि हम अपने आप को प्रभु के लिए हमेशा के लिए तैयार कर सकें, हमेशा के लिए, ताकि प्रभु जब इस बार क्रिसमस पर प्रभु का जन्म हो, प्रभु का जन्म मेरे दिल में हो, मेरे हृदय में हो, और प्रभु यीशु का मेरे दिल में, मेरे हृदय में हमेशा के लिए वास हो जाए, हमेशा के लिए निवास हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और प्यारे भाइयों बहनों,
प्रभु यीशु हमारे दिल में आना चाहता है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु हमारे दिल में, हमारे जीवन में आना चाहता है, आना चाहता है। प्रभु बताता है हमें, प्रभु कहता है प्रकाशना ग्रंथ में, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु कहता है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु कहता है मैं द्वार पर खड़ा होकर द्वार को खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहता है, प्रभु हम सभी के दिल के द्वार के बाहर खड़ा हुआ है, हम सभी के क्रिस्तीय जीवन के बाहर खड़ा हुआ है, दरवाजा खटखटा रहा है, खटखट खटखट खटखट, लेकिन दरवाजा हमें खोलना है क्योंकि हम दरवाजे की इस तरफ हैं, हम दरवाजे की इस तरफ हैं। जब तक हम कुंडी नहीं हटाएंगे प्रभु अंदर आ ही नहीं सकता, प्रभु अंदर नहीं आ सकता, प्रभु वहीं खड़ा रहेगा। इसलिए हम सभी को दरवाजा खोलने की जरूरत है, हम सभी को थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है कि सचमुच में मैं प्रभु को चाहता हूं अपने जीवन में, सचमुच में प्रभु मैं चाहता हूं, आजा प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं। थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए, थोड़ी सी रुचि दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी प्रभु आएगा, तभी प्रभु आएगा। प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सोच के देखिए, आप एक व्यक्ति से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बढ़िया से उससे बातचीत कर रहे हैं, और वो व्यक्ति क्या है, अपनी दुनिया में आपको ध्यान, आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको आपकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। आपको अच्छा लगेगा उससे बातचीत करने में? आप बातचीत उस व्यक्ति से करेंगे जो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है, रुचि दिखाता है, आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। उसी तरह जब तक हम प्रभु के प्रति रुचि नहीं दिखाएंगे, इच्छा नहीं दिखाएंगे, विलिंगनेस नहीं दिखाएंगे, प्रभु हमारे दिल में नहीं आ सकता, प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए हम सभी को इस आगमन काल के दौरान प्यारे भाइयों बहनों थोड़ा सा प्रयास करना है, कम से कम थोड़ी सी कोशिश करनी है। और पवित्र वचन में बताता है, पवित्र वचन में बताता है कि जब जिन लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ी सी कोशिश की प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए, उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया 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 हालेलुया। इस आगमन काल के दौरान प्यारे भाई बहनों, हम सभी के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम उदाहरण कौन है? जक्केयुस। प्यारे भाई बहनों, जक्केयुस बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सभी जक्केयुस के बारे में जानते हैं। वो छोटे कद का व्यक्ति, नाता व्यक्ति जो पापी था। पापी क्यों था? क्योंकि वो एक नाकेदार था, एक टैक्स कलेक्टर था। और उस जमाने में नाकेदारों को, टैक्स कलेक्टर्स को पापी समझा जाता था, पापी समझा जाता था। उसने प्रभु के बारे में सुन रखा था, प्रभु यीशु के बारे में सुन रखा था, कि प्रभु यीशु की शिक्षाओं के बारे में सुन रखा था। वो एक बार प्रभु को देखना चाहता था, बस प्रभु को वो एक बार देखना चाहता था। इसलिए उसने प्रयास किया, कोशिश करी। आगे आता है वो, आगे आकर गुलहड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है प्यारे भाई बहनों। और वहां से जब प्रभु यीशु निकल के जा रहे हैं, जक्केयुस ने कुछ नहीं कहा प्रभु से। जक्केयुस केवल प्रभु को देखना चाहता था, बस उतना ही। जक्केयुस ने वहां पर प्रभु से एक शब्द नहीं कहा, बल्कि पवित्र बाइबल, पवित्र वचन में बताता है कि प्रभु यीशु ने अपनी दृष्टि को जक्केयुस की ओर दौड़ाया और जक्केयुस से कहा, जक्केयुस नीचे उतर आओ, जक्केयुस नीचे उतर आओ, आज मैं तुम्हारे यहां ठहरूंगा, आज मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। प्रभु से कहता है प्यारे भाई बहनों, हालेलुया 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 हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन में होता है प्यारे भाई बहनों। जब हम प्रभु के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते, थोड़ी सी रुचि दिखाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, प्रभु आएगा हमारे जीवन में, प्रभु आएगा हमारे पापी जीवन में, प्रभु आएगा मेरे दिल में। लेकिन थोड़ा सा रुचि, इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत, थोड़ी सी कोशिश करनी है, विलिंगनेस होनी चाहिए, तब आएगा प्रभु, तब आएगा प्यारे भाई बहनों। और हम सभी जानते हैं जब प्रभु यीशु का जक्केयुस के जीवन में, जक्केयुस के परिवार में प्रवेश हुआ, उसका जीवन बदल गया प्यारे भाई बहनों, उसका जीवन बदल गया। संत यूहन्ना बपतिस्ता हम सभी को बार बार बताते हैं, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो इस आगमन काल के दौरान,
प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा कर दो, समतल कर दो। बार बार बताते हैं, बार बार इन शब्दों को हम सुनते हैं। क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? मेरे जीवन में एक रुकावट है, मेरे जीवन में एक हिंड्रेंस है, एक ऑब्स्टिकल है, एक वादा है, जिसकी वजह से प्रभु मेरे जीवन में, मेरे दिल में प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जक्कैयस के जीवन में क्या रुकावट थी? वो एक पापी व्यक्ति था, उसने लोगों के साथ में ठगी की थी, बेईमानी की थी, उसका सारा पैसा बेईमानी का पैसा था। प्यारे भाई बहनों, वो उसके जीवन में एक रुकावट थी प्रभु यीशु के लिए। लेकिन जैसे उसने थोड़ा सा प्रयास किया, आगे आया, प्रभु उसके घर में आते हैं और प्रभु से वो कहता है, प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु मैंने जिनके साथ में बेईमानी की है, ठगी की है, उसका 4 गुना लौटा दूंगा, उनको उनका 4 गुना लौटा दूंगा और अपनी संपत्ति को, अपनी आधी संपत्ति को गरीबों के साथ में बांट दूंगा। प्यारे भाई बहनों, गरीबों के साथ में बांट दूंगा। यह होता है बदलाव, यह होता है परिवर्तन। तो जब तक आप अपने दिल से उस रुकावट को नहीं हटाएंगे, प्रभु नहीं आ सकता। जक्कैयस ने रुकावट को हटाया, अपने पाप में जीवन को बदला, ठगी करता था, बेईमानी करता था, रिश्वत लेता था, उसको बंद किया, निर्णय लिया, एक निश्चय किया, प्रभु का उसके जीवन में वास हुआ। प्रभु कहते हैं उससे, प्यारे भाई बहनों, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु करीब 30 साल की उम्र प्रभु यीशु ने अपना मिशन कार्य शुरू कर दिया था। तो प्रभु यीशु उस समय उस पृथ्वी पर 30 साल पहले आ चुके थे, 30 साल पहले आ चुके थे मुक्तिदाता। लेकिन जक्कैयस के जीवन में, जक्कैयस के परिवार में मुक्ति का आगमन, प्रभु यीशु का आगमन उसी दिन हुआ जब उसने अपने जीवन से रुकावट को हटाया, जब उसने अपने जीवन से वादा को हटाया, जब उसने थोड़ा सा प्रयास किया, कोशिश की प्रभु यीशु के पास में आने के लिए, प्रभु यीशु के करीब आने के लिए, प्रभु की ओर अभिमुख होने के लिए। प्यारे भाई बहनों, तब प्रभु यीशु का उसके जीवन में वास हुआ। हमारे जीवन में भी हो सकता है, हमारे जीवन में भी हम ईसाई हो सकते हैं 30 साल से, 15 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 60 साल से ईसाई है, प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। लेकिन क्या सचमुच प्रभु यीशु की मुक्ति का आगमन मेरे जीवन में, मेरे दिल में हुआ है? विचार करने की जरूरत है, मनन चिंतन करने की जरूरत है, खासतौर पर इस आगमन काल के दौरान। तभी कलीसिया हमें, प्यारे भाई बहनों, ये 4 सप्ताह का दिन देती है आगमन काल के दौरान, आगमन काल के दौरान। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में मनन चिंतन करने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले इस आगमन काल के दौरान हमें अपने आप को तैयार करना है, तैयार करना है प्रभु के लिए। किस तरह से तैयार करना है? अपने जीवन में जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं, उसका पता करना है पहले, और पता करने के बाद में उसको हमें हटाना अपने जीवन से, अपने जीवन से उसको हटाना है, हटाना है। एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, प्यारे भाई बहनों, प्रभु बताता है, प्रभु कहता है, हम पढ़ते हैं याकूब के पत्र में, याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 पद संख्या 8 में प्रभु कहता है, ईश्वर के पास आओ और वो तुम्हारे पास आएगा। ड्रॉ क्लोजर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ क्लोजर टू यू। प्रभु के पास में आने की जरूरत है। थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, प्रयास करके देखिए, प्रभु आएगा आपके जीवन में, प्रभु का प्रवेश आपके जीवन में होगा। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की प्रभु आराधना, यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु की हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि हम सभी बुरे हैं, कोई बुरा नहीं है, हम में से हर एक जन अच्छे हैं, और प्रभु ने, ईश्वर ने हमें अच्छाई से बनाया है, अच्छाई से बनाया है। प्रभु का वचन बताता है, प्यारे भाई बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 26 और 27 में, कि ईश्वर ने हम सभी को अपने प्रतिरूप बनाया है। जैसे ईश्वर स्वयं है वैसे हमें बनाया है ईश्वर ने। हम सभी ईश्वर को किन गुणों से जानते हैं? क्या गुण है कि हमें ईश्वर पता चलता है? ईश्वर करुणामयी है, ईश्वर प्रेम का सागर है, ईश्वर में सेवा भाव है, ईश्वर दया करने वाला है, ईश्वर क्षमा करने वाला है। तो ये सारे के सारे गुण ईश्वर में है। प्यारे भाई बहनों, इन सभी गुणों से हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं।
तो ये सारे गुण यदि ईश्वर में है तो हम में भी होने चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं प्यारे भाई बहनों। और ये सारे गुण हमारे अंदर थे प्यारे भाई बहनों। जब ईश्वर ने हमें बनाया, जो ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, ये सारे गुण हमारे अंदर थे प्यारे भाई बहनों। तो हमारे जीवन में पाप का प्रवेश कैसे हो गया, बुराइयों का प्रवेश कैसे हो गया, हम पाप में कैसे गिर गए? अभी मेरे जीवन में बेईमानी है, लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, संदेह की भावना है, लूट खसोट की भावना है। ये सारी की सारी भावना कहां से आ गई मेरे दिल में? कहां से आ गई? प्रभु ने तो मुझे अच्छाई से बनाया था। प्रभु का वचन बताता उत्पत्ति ग्रंथ में कि हर एक चीज को बनाने के बाद प्रभु को अच्छा लगा प्यारे भाई बहनों। तो प्रभु ने हम सभी को अच्छाई से बनाया। He has created us out of goodness, अपनी अच्छाई से बनाया प्रभु ने हम सभी को। तो बुराई कहां से आ गई हमारे जीवन में? प्रभु का वचन बताता है प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु का वचन बताता है कि हमारे जीवन में बुराई कहां से आ गई। हम पढ़ते प्यारे भाई बहनों मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 13 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से हम पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 ऑनवर्ड्स। क्या लिखा है वहां पर? प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीजों को बोकर चला गया। जब अंगूर फूटा, बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए? तो उसमें जंगली बीज कहां से आन पड़ी? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु ने हमें बनाया, हम सभी के अंदर, हम सभी के भीतर प्रभु यीशु ने अच्छे बीजों को बोया था, अच्छे बीजों को बोया था। भलाई के बीज, सेवा के बीज, मिलनसारिता के बीज, करुणा के बीज, दया के बीज, ये सारे बीज हमारे अंदर थे, सारे बीज हमारे अंदर थे। लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे जीवन में बैरी शैतान आकर जंगली बीजों को बोकर चला गया, जंगली बीजों को बोकर चला गया। और पवित्र वचन बताता है उसने ये काम कब किया प्यारे भाइयों बहनों? बैरी शैतान ने आके ये काम कब किया? जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे। यही वो समय है जब लोग सो रहे थे, बैरी शैतान आता है और उनके जीवन में, हमारे जीवन में अच्छे बीजों के साथ साथ, अच्छे गुणों के साथ साथ, अच्छाइयों के साथ साथ जंगली बीजों को, बुराइयों को, स्वार्थ की भावना को, बुरी भावनाओं को हमारे जीवन में बोकर चला जाता है प्यारे भाई बहनों। यही वो समय है जब हम सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं। और पवित्र बाइबल में सोने का मतलब क्या है? पवित्र बाइबल में सोने का मतलब क्या है प्यारे भाइयों बहनों? पवित्र बाइबल में सोने का मतलब है प्रभु के सानिध्य से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु से दूर हो जाना, भटक जाना, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना, प्रभु के पास नहीं आना, प्रभु की उपस्थिति में नहीं बनना, प्रभु की ओर अभिमुख नहीं होना, मतलब प्रभु से दूर हो जाना, मतलब है सो जाना प्यारे भाई बहन, सो जाना। और पवित्र बाइबल में कितने सारे उदाहरण हैं, कितने सारे उदाहरण हैं जब लोग प्रार्थना नहीं कर पाए, जब लोग प्रभु यीशु से दूर हो जाते हैं, जब लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में किस तरह से जंगली बीजों का प्रवेश हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों आदम और हेवा के बारे में। आदम और हेवा के बारे में, आदम और हेवा के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रभु ने उन्हें एक एक चीज, हर चीज दे रखी थी। उनके पास खाने की कमी नहीं थी, रहने की कमी नहीं थी, बिन मांगे प्रभु ने उनको सब चीज दी थी। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में बैरी शैतान आता है, जंगली बीज बोकर उनके जीवन में चला जाता है, उनके जीवन में प्यारे भाई बहनों पाप का प्रवेश हो जाता है, पाप का प्रवेश हो जाता है। और पाप का नतीजा हम सभी जानते हैं, पाप का नतीजा हम सभी जानते हैं। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम किया, ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना, शैतान का प्रवेश हुआ और शैतान ने उनके जीवन में जंगली बीज बोकर चला गया। और इसका परिणाम हम जानते हैं। वो परिवार जो खुश था, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास में, आदम वाटिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आदम वाटिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं प्यारे भाई बहनों। खाने के लिए तरसते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए। दो भाइयों के बीच में जलन की भावना आ जाती है,
एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है प्यारे भाई बहनों। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप का जंगली बीजों का आगमन हो गया है, जंगली बीज बो दिए गए प्यारे भाई बहनों। यही होता है, यही होता है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद के बारे में, राजा दाऊद प्यारे भाई बहनों जाना माना राजा था, प्रसिद्ध राजा था। ही वॉज अ फेमस किंग, और उसका जो राज्य था, हिज किंगडम वॉज वेल नोन, उसके राज्य को जाना जाता था, उसके शासन को जाना जाता था। लेकिन जैसे उसके जीवन में पाप का प्रवेश हुआ, जंगली बीज बैरी शैतान आके बो गया, उसने उड़िया की पत्नी के साथ में वे विचार किया और उसके हस्बैंड को, उसके पति को मार डाला। जंगली बीज उसके जीवन में बो दिए गए, जंगली बीज उसके जीवन में बो दिए गए। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका राज्य जो सशक्त था, जो संयुक्त था, जो जुड़ा हुआ था, जो प्रसिद्ध था, वो दो भागों में बढ़ जाता है प्यारे भाई बहनों, विभाजित हो जाता है, बट जाता है उसका राज्य। उसका अपना बेटा उसे मारने के लिए खोजता, उसके प्राणों को लेना चाहता है प्यारे भाई बहनों, उसका अपना बेटा। पाप की वजह से, जंगली बीजों की वजह से, बैरी शैतान के हमारे जीवन में जंगली बीज बोदाने के कारण प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम सभी को इस आगमन काल के दौरान अपने जीवन पर मनन चिंतन करना है, मनन चिंतन करना है। मेरे जीवन में कहां जंगली बीज और कब शैतान आकर बोध गया है, और यदि कहीं पर जंगली बीज है तो हमें उसे उखाड़ फेंकना है, उखाड़ फेंकना प्यारे भाई बहनों। और ये काम हम कर सकते हैं जब पौधा थोड़ा सा छोटा है। यदि पौधा एक पेड़ बन जाए तो मुश्किल होता है, मुश्किल होता है उखाड़ना। इसलिए टटोलना है, पता करना है, मनन चिंतन करना है, विचार करना है, कहाँ जंगली बीज है मेरे जीवन में, कहाँ जंगली बीज है प्यारे भाई बहनों। अगला उदाहरण हम सभी देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में प्यारे भाई बहनों। उड़ाऊ पुत्र की दशा भी कुछ इसी तरह से थी। उड़ाऊ पुत्र जब तक अपने पिता के पास था, अपने पिता के घर में था, अपने पिता से जुड़ा हुआ था, अपने पिता से संयुक्त था, कुछ कमी नहीं थी उसके पास, सब कुछ था। खाने के लिए भरपूर भोजन मिलता था, नौकर थे, चाकर थे, जमीन थी, जायदाद थी, घर थी, गाड़ी, सब कुछ, कुछ कमी नहीं। लेकिन जब वो निर्णय लेता है, निश्चय करता है, अपने पिता से अलग होने का निश्चय करता है, अपनी जमीन का, अपनी जायदाद का आधा हिस्सा लेकर दूर देश चला जाता है, उसको पाप में, भोग विलास में, अय्यासी में उड़ा देता है प्यारे भाई बहनों। यही वो समय उसके जीवन में, पिता से अलग होने के बाद में जंगली जीव जो उसके जीवन में बैरी शैतान जंगली बीजों को बो देता है, और जो उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, वो उसको वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, उड़ा देता है, पापमय जीवन जीते हुए, पापमय जीवन जीते हुए प्यारे भाई बहनों। और इसका परिणाम हम जानते हैं। वो बेटा जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, खाने के लिए भरपूर भोजन था, पहनने के लिए भरपूर कपड़े थे, दाने दाने के लिए तरस जाता है, दाने दाने के लिए, भोजन के लिए तरस जाता है। पवित्र वचन बताता है उसे वो भोजन भी नहीं मिल पाता जो सूअर खाते, उसके लिए भी तरस जाता है, उसके लिए भी तरस जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता से दूर हो गया है, वो अपने पिता से दूर हो गया है, भटक गया है, पाप में जीवन जी रहा है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, उड़ाऊ पुत्र हम सभी के लिए एक उदाहरण बन जाता है। इस आगमन काल के दौरान उदाहरण बन जाता है। उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में कम से कम पहचाना, अपने जीवन को उसने कम से कम पहचाना, एहसास किया अपने जीवन का कि मैं ये जो जीवन में जी रहा हूं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। आई डू नॉट बिलोंग हियर, आई बिलोंग टू द फादर। मैं वहां का हूं, मुझे वहां वापस जाना है। मेरी जिंदगी ये नहीं है, मेरी जिंदगी वो है। उसने रियलाइज किया, उसने एहसास किया प्यारे भाई बहनों, उसको अनुभूति हुई कम से कम। इसलिए हम सभी के लिए वो एक उदाहरण है। इस आगमन काल के दौरान हमें भी रियलाइज करना है, हमें भी एहसास करना है, हमें भी अनुभूति होनी चाहिए कि मैं कहां पर हूं, वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहां पर खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं। मनन चित्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है प्यारे भाई बहनों। आजकल दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पाप नहीं है, पाप तो है ही, पाप नहीं है, पाप की अनुभूति नहीं है, पाप की अनुभूति नहीं। देयर इज नो सेंस ऑफ सिन, नो सेंस ऑफ सिन। सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, कोई बात नहीं। अरे हिसाब में थोड़ा सा आगे पीछे कर दे, ऊपर नीचे कर दे, कोई बात, सब करते हैं, कोई बात नहीं। सब करते हैं काम, इसलिए मैं कर रहा हूं। पाप की अनुभूति नहीं है, एहसास नहीं है,
देयर इज नो सेंस ऑफ सिन। वो धीरे धीरे हमारे जीवन से खत्म होता जा रहा है प्यारे भाई बहनों, खत्म होता जा रहा है। पवित्र मिस्र बलिदान पे ना आएंगे कोई बात नहीं, संडे को इतवार के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाएंगे जहां पर जाना है। आपने एहसास किया अपने घर में इस चीज को, अपने बच्चों के जीवन में देखा है। आज कितने बच्चे यहां पर पाप स्वीकार के लिए आए हुए हैं, हमारी पल्ली से कितने हमारे जवान बच्चे आए हुए हैं। ये हालात है। तो धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से खत्म होता जा रहा है। इसलिए हमें जागने की जरूरत है, हमें होश में आने की जरूरत है प्यारे भाई बहनों, होश में आने की जरूरत है। पवित्र वचन बताता है, हमें बाइबल में लिखा हुआ प्यारे भाई बहनों, प्रोडिगल सन के बारे में, उड़ाव पुत्र के बारे में, कि उसे अपनी दशा को देखकर वो होश में आया। वो होश में आया, ही केम टू हिज सेंसेस, अपने होश में आए प्यारे भाई बहनों, होश में आया। हमें भी होश में आने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। नहीं तो वो जो बीज है वो पेड़ बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा तो फल उत्पन्न करेगा, फल उत्पन्न करेगा। और पवित्र वचन में बताता प्यारे भाई बहनों, पवित्र वचन में बताता, रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु। प्यारे भाई बहनों, सच में मर जाना नहीं, जब प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की सानिध्य से हम दूर हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से मर जाते हैं। आज देखो कितने सारे लोग हैं, उनको आप बोलते रहो, अरे चर्च जाया करो बेटा, चर्च जाया करो बेटा, चर्च जाया करो, पाप स्वीकार के लिए जाया करो, पाप स्वीकार के लिए जाया करो। कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअली दे आर डेड, आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं, मर चुके हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, में सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। उड़ाव पुत्र के समान हमें भी इस आगमन काल के दौरान अपने जीवन में एक निर्णय लेने की जरूरत है। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं। और यूहन्ना हमें बताते हैं प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना हम सभी को बताते हैं अपने पत्र में कि सबने पाप किया प्यारे भाई बहनों, सबने पाप किया है, कोई भी पाप के बिना नहीं है प्यारे भाई बहनों, सबने पाप किया है। इसलिए हम सभी पापी हैं, उसको हमें जानना है, पहचानना है और प्रभु की ओर अभिमुख होना है, एक निर्णय लेना है। सबसे पहले एक निर्णय लेना है। उड़ाव पुत्र ने वहां पर एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया उसने? मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके प्रति और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। एक निर्णय लेता है, एक निर्णय लेता है। हमें भी अपने जीवन में आज निर्णय लेने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत प्यारे भाई बहनों। और जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, हम प्रभु की ओर अभिमुख हो ही नहीं सकते, प्रभु के पास में आएंगे ही नहीं। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, मैंने कहा था शुरू में, आप एक दो कदम प्रभु की ओर बढ़ा के तो देखिए, बढ़ा के तो देखिए। वो प्रभु दौड़ा चला आएगा आपको अपनी बाहों में, अपने गले लगाने के लिए दौड़ा चला आएगा प्यारे भाई बहनों। आपकी गलती को, गुनाहों को, पाप में जीवन को वो नजरअंदाज करते हुए आपको गले लगाएगा, आपको चूमेगा, आपको अपने पुत्र के रूप में, अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करेगा प्यारे भाई बहनों। हम देखते हो पुत्र के जीवन में वो बेटा जैसे ही निर्णय लेता अपने पिता के पास जाता है, उसका पिता उसका इंतजार कर रहा होता है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। दूर से देखता है मेरा बेटा आ रहा है, दूर से देखता है मेरा बेटा आ रहा है, और भागते हुए जाके उसे गले लगा लेता है। पवित्र बाइबल कहती है वो उसे चूमता है, उसे चूमता है। कहां से आ रहा था वो? सूअरों के बीच में से। फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, हो सकता है उसमें से बदबू आ रही हो, दुर्गंध आ रही सूअरों की। इसके बावजूद उसका पिता उसे चूमता है, उसे गले लगाता। प्यारे भाई बहनों, यह हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यह हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम। हम जितने भी घिनौने पाप में, जितना भी पाप में नीचे क्यों ना गिर गए हो, हमने चाहे जितना भी अपने जीवन पाप क्यों ना किया हो, हमें केवल प्रभु की ओर, हमारे स्वर्गीय पिता की ओर अभिमुख होने की जरूरत है, उसके पास में आने की जरूरत है, उसके पास में लौट आने की जरूरत है। और वो पिता हमें गले लगाएगा, वो पिता हमें चूमेगा, वो पिता हमें दोबारा अपने पुत्र के रूप में, अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करेगा। लेकिन हमें प्रभु की ओर अभिमुख होने की जरूरत है, आने की जरूरत है प्यारे भाई बहनों, आने की जरूरत है, ताकि इस आगमन काल के बाद जब प्रभु यीशु का जन्म इस पृथ्वी पर दोबारा होता है, हम क्रिसमस को मनाते हैं, प्रभु का जन्म मेरे दिल में हो सके, मेरे हृदय में हो सके, मेरे जीवन में हो सके, मेरे परिवार में हो सके, जक्कैयुस के समान मेरा जीवन बदल सके, परिवर्तित हो सके। तो विशेष रूप से हमें परिवर्तन की जरूरत है प्यारे भाई, परिवर्तन की जरूरत है। और मानिए इस बात को,
मानिए, जब प्रभु आपके जीवन में आ जाए, आपका जीवन पहले के समान रह ही नहीं सकता। आपका जीवन पहले के समान नहीं रह सकता। आप नए बन जाएंगे, आप नवीन बन जाएंगे, आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। संत पौलुस बताते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हम सब नई सृष्टि बन जाएंगे, नई सृष्टि बन जाएंगे। इसलिए हम सभी को चाहिए प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें विशेष रूप से आगमन काल के दौरान कि हम सभी अपने जीवन प्रभु को स्वीकार कर सकें, मान सकें। तो हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हुए इस कृपा के लिए, इस आशीष के लिए आज की सत्संग में प्रार्थना करेंगे, ताकि हम से अपने जीवन को बदल सकें, परिवर्तित कर सकें। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हमारे बीच में है, वो राजाओं का राजा। प्रभु, वो एकमात्र प्रभु हमारे बीच में है। आइए हम सभी घुटने टेकते हुए प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। प्रभु ने हम सभी को सुंदर दिन दिया है, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का मौका दिया है। आइए साफ दिल से, पाक दिल से प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी तुझसा इस जहां में और कोई नहीं है, तेरे बिना मेरा कोई आसरा नहीं है। तू मुझे कृपा दे, तू मुझे आशीष दे प्रभु, ताकि मैं हमेशा अपने जीवन तुझसे जुड़ा रहूं, हमेशा तुझसे संयुक्त रहूं। मेरे जीवन को बदल दे यीशु, क्योंकि तुझसा इस जहां में कोई नहीं, क्योंकि तुझसा इस जहां में कोई नहीं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना हाथों को उठाते हुए, प्रभु के हाथों को अपने उठाते हुए, यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अपने आप को समर्पण करते हुए, तेरी आराधना। दोनों हाथों को उठाते हुए, यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। समर्पण कीजिए प्यारे भाई बहनों, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, क्योंकि हम अपने आप अपने जीवन को नहीं जी सकते। हमें प्रभु के सानिध्य की, प्रभु के कृपा की जरूरत है। समर्पित कीजिए, प्रभु से कहे, प्रभु जी अर्पण करता हूं मैं अपने आप को तेरे हाथों में, तू मुझे धो दे यीशु, ताकि तू मेरी इच्छा पर चल सकूं, मैं हमेशा तेरी इच्छा पर चल सकूं।
मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, अर्पण करता हूँ यीशु, अर्पण करता हूँ। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। एक साथ आराधना करेंगे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना करते हुए गाएंगे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मुझे तू आशीष दे, प्रभु जी मुझे तू विशेष कृपा अपनी आशीषों से भर दे, ताकि मैं अपने जीवन भर प्रभु जी तेरे बताए गए मार्ग पर चल सकूं। प्रभु जी तू मेरे जीवन की चट्टान बन जा, ताकि मैं हमेशा तुझ में स्थिर रह सकूं। चाहे जितनी भी आंधी तूफान मेरे जीवन में क्यों ना आए, बीमारी की आंधियां, दुख की आंधियां, विपत्तियों की आंधियां, आर्थिक समस्या की आंधियां, प्रभु जी यदि तू मेरी चट्टान है तो मैं टस से मच नहीं होऊंगा, मैं स्थिर रहूंगा। प्रभु जी मेरी चट्टान बन जा यीशु, चट्टान बन जा यीशु, ताकि मैं हमेशा तेरी राहों पर चलता रहूं, हमेशा तेरी राहों पर चल सकूं। यीशु आशीष दे मुझे प्रभु जी, कृपा दे यीशु, यीशु, यीशु। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रभु की आराधना करते जाएंगे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। प्रभु यीशु आशीष
सभी को सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से प्रभु से तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु, क्योंकि तू ही आराधना का योग्य है, तेरी स्तुति के योग्य है। आइए प्यारे भाई बहनों, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, प्रभु की ओर बढ़ाते हुए सारी शक्ति से, सारे सामर्थ्य से प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, उस महान यीशु की आराधना करेंगे। आइए अपने अपने शब्दों में प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, ओ प्रभु यीशु, छू ले हम सभी को, कार्य कर मेरे जीवन में। कृपा दे पिता परमेश्वर, सारे बंधनों को खोल दे, ताकि प्रभु यीशु मैं जो तुझसे जुड़ा रहूं, मैं कभी अलग ना हूं तुझसे। प्रभु जी, तू मेरे जीवन में चट्टान बन जा। आशीष दे यीशु मुझे, कृपा दे यीशु मुझे, सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से तेरी आराधना करता हूं यीशु, क्योंकि तू ही आराधना योग्य है, क्योंकि तू ही मेरा पिता है, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। आशीष दे यीशु मुझे, कृपा दे यीशु मुझे, छू ले यीशु अपने हाथों से, स्पर्श कर यीशु मेरा, स्पर्श कर यीशु मेरा, स्पर्श कर यीशु, छू ले यीशु। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए उसी पवित्र आत्मा को बुलाएंगे हमारे बीच में। वो सांत्वना का आत्मा, वो कृपा का आत्मा जो पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों पर उतरा। प्रेरित जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, पवित्र आत्मा आने के बाद उनका जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया। आइए पवित्र आत्मा के फलों के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सभी का भी जीवन बदल जाए। प्रभु से कहे, प्रभु जी फिर से वही आग को तू बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, अपनी महिमा से, अपने सामर्थ से फिर से तू वही अभिषेक कर दे जो तूने पेंतेकोस्त के दिन किया था। आए बड़े भक्ति से, बड़े विश्वास से, बड़ी श्रद्धा के साथ इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए, पवित्र आत्मा हम सभी के ऊपर आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आए बड़े भक्ति के साथ प्रभु से कहेंगे, भेज दे अपनी आत्मा को यीशु। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को बुलाते हुए गाएंगे प्यारे भाई बहनों। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बुलाइए पावन आत्मा को,
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पहले वे उस हवा को प्रभु से कहेंगे, फिर से वही आंधी को चला, फिर से उसी हवा को चला जो पेंतकोस्त के दिन आंधी आई थी प्यारे भाइयों बहनों, ताकि हम सभी पवित्र आत्मा से भर जाएं, हम सभी का जीवन बदल जाए। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ, हाथों को फैलाते हुए, आंखों को बंद करते हुए। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य तू पवित्र आत्मा से कहीं, फिर से अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ जाओ पावन आत्मा, आइए आत्मा, पवित्र आत्मा, छू ले हम सभी को आत्मा, अपने हाथों से स्पर्श कर पावन आत्मा, ताकि तेरे अनुग्रह का, तेरी कृपाओं का हम सभी अनुभव करें। आइए पावन आत्मा, मेरे पापी जीवन में आ जा, छू ले मुझे पावन आत्मा, अपने फलों से, अपने वरदानों से भर दे पावन आत्मा। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए है आत्मा, छू ले मुझे आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा। बुलाते रहेंगे पवित्र आत्मा को, अपने शब्द बुलाते रहेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमें छू नहीं सके, पवित्र आत्मा के स्पर्श से हम सभी परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें अपने जीवन में किस तरह जीना है। पवित्र आत्मा की कृपा के बिना, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम अपने जीवन को नहीं जी सकते। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण, हर एक क्षण उस आत्मा की जरूरत है, ताकि वो आत्मा हम सभी का मार्गदर्शन करे, ताकि वो आत्मा हम सभी को चलाए। आइए प्यारे भाई बहनों, उस पवित्र आत्मा को बुलाते हुए आज की सत्संग को समाप्त करने से पहले पवित्र आत्मा से अभिषेक होने के लिए, पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना करिए प्यारे भाई बहनों। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे प्यारे भाई बहनों। उस आत्मा ने हमें छुआ है, उस आत्मा ने हमें आशीषित किया है, उस आत्मा ने हमें चंगाई दी है। वो पवित्र आत्मा हमारे दिल में आया है,
उपस्थिति का अनुभव करेंगे। वो कार्य करने वाली आत्मा है, वो चंगाई देने वाली आत्मा है, वो बंधनों को तोड़ देने वाली आत्मा है, वो अगुवाही करने वाली आत्मा है। अनुभव करें पवित्र आत्मा का, अनुभव करें पवित्र आत्मा का। अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पवित्र आत्मा के समक्ष रखते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यीशु, 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 यीशु। इसी तरह प्रार्थनामय माहौल में बने रहेंगे। अभी हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। इस आराधना के बाद में हम अंतिम आशीष के लिए विशेष अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु हम सभी को आशीषित करे, कृपा दे, आशीर्वाद दे। आइए हम सभी अपने घुटनों पे आकर प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। आशीष की रसल झुकाते हुए प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।